हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इस साल बीएड कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, इधर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं आप, तो वहाँ दोस्तों एक असाइनमेंट वर्क दिया जाता है आपको। एडमिशन के टाइम में ही कुछ कॉपी प्रोवाइड करा दी जाएगी या बाद में भी कॉपी प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे कि ये जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो दरभंगा में है, वहाँ का देखिए सेशनल वर्क या असाइनमेंट वर्क दिया जाता है। ऑल राइट, और इससे रिलेटेड जो है कुछ मार्क्स मिला दिया जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से मार्क्स देती है जो मतलब ऐड होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्या क्या असाइनमेंट बनाना पड़ता है, देखिए फर्स्ट पार्ट में, बीएड के फर्स्ट पार्ट में जो सेशन 22-24 है, लगभग सब सेशन का भी यही सब क्वेश्चन रहता है, बस सेशन बदल जाता है तो क्वेश्चन सेम रहेगा, क्योंकि कोर्स वगैरह जो है आपका दोस्तों सेम ही है। तो उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और कौन कौन बनाना है तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। किसी दो ही क्वेश्चन को लिखना है प्रत्येक कोर्स से। कोर्स कोई भी हो आपका, दो ही क्वेश्चन को लिखना है आपको। कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। जैसे फर्स्ट में है डिफाइन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को डिफाइन करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में फैमिली का क्या रोल है उसके डेवलपमेंट में, उसके बारे में बताना है। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस का क्या क्या मेन प्रॉब्लम हो सकता है, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में बताना है। थर्ड है डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन में स्कूल का क्या रोल है उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब अबाउट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के कौन कौन सा एजेंसीज है उसके बारे में बताना है। हाउ इज स्कूल ए मीडियम ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल सोशलाइजेशन का मीडियम कैसे बन सकता है उसके बारे में बताना। ये कोर्स 1 का है। और किसी जैसे कोर्स 1 है तो इससे 2 ही क्वेश्चन लिखना है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका कोर्स 2 है, इसका सिलेबस आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से, इससे ये सारा क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर यदि आप असाइनमेंट वर्क में अगर लिखते भी हैं तो आपका एक तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप जब लिखेंगे इन सारे आंसर्स को तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों, और यही सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको एज इट इज़ रिफ्लेक्ट होगा, कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा, देखने को मिलेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कोर्स 2 से, डिस्क्राइब व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सेकंड है व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू एजुकेशन। आरटी से क्या आप समझते हैं। डिस्क्राइब व्हाट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरटीई। थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय पीस एजुकेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन प्रोग्रामिंग प्रोमोटिंग पीस। पीस को प्रमोट करने में एजुकेशन का क्या रोल है। डी है डिफाइन क्वालिटी एजुकेशन। डिस्क्राइब द इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हाउ दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। फिर कोर्स 3 में लर्निंग एंड टीचिंग में देखिए आपका क्वेश्चन है आपकी डिफाइन लर्निंग। व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। डिस्क्राइब अबाउट मेन हेरिडिटरी फैक्टर ऑफ लर्निंग। डिस्क्राइब फॉरगेटिंग, व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। डिस्क्राइब अबाउट मेन फेजेज ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचिंग इन प्री एक्टिव फेज। तो ये सारा क्वेश्चन आपको कोर्स 4 कोर्स 5 इससे आगे भी दोस्तों ये बन सकता है। 6 देखिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो आपका सिलेबस है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये सब क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बायस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेंडर बायस दोस्तों, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन है टीचर इज एन एजेंट ऑफ चेंज इन सोसाइटी, डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम्स वीमेन एजुकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया एंड जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन में मीडिया का क्या रोल है। फिर कोर्स 7A में जो आपका पेडागोगी जो भी हो सकता है, what is the meaning and importance of pedagogy, what do you mean by aims, what are the main aims of pedagogy, what do you mean by teaching method, write down the names of important teaching method, describe any one teaching method in detail with its merit and demerit, define evaluation, what are the main teachers teaching technique of evaluation, डिफाइन लेसन प्लान, व्हाट आर द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान भी बनवाया जाता है स्कूल्स में, कॉलेज वगैरह में, तो लेसन्स वगैरह का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, नीड क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कोर्स जो है EPC 1 में, इसमें रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इससे ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। कोर्स EPC 2 में है ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन, ये सब आपको असाइनमेंट बनाने के लिए आ सकता है। और कोर्स EPC 3 में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ये आपको आ सकता है। ऑल राइट, तो ये सारा क्वेश्चन दोस्तों आपको असाइनमेंट वर्क में, और साथ ही साथ जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में इन सारे क्वेश्चंस को आपसे पूछा जा सकता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको तैयार कर लीजिए। यदि आपके पास आंसर अवेलेबल नहीं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। ऑल राइट दोस्तों, कोई क्वेरी हो दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप कहीं से भी बीएड कर रहे हैं, बिहार में कहीं से बीएड कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। हमें मैसेज कीजिए, हम आपको, या कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे टाइम मिलने पर। ऑल राइट दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्दर आगे जो भी आपका नोटिफिकेशन वगैरह एग्जाम से रिलेटेड, चाहे पार्ट 1 का हो पार्ट 2 का हो, तो हम उस पर समय समय पर दोस्तों अपडेट करते रहते हैं चीज़ों को और डिस्कस करते रहते हैं। तो आप प्लीज़ इसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।